जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं राजस्थान प्रदेश की कुछ खास खबरें। जयपुर स्वर्णकार समाज ने स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड गठन होने पर मनाई खुशियां। जयपुर के झोटवाड़ा स्थित कंचनदीप मैरिज गार्डन में स्वर्णकार समाज के लोगों ने स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड बनने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार प्रकट किया। साथ ही सभी स्वर्णकार बंधुओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बोर्ड का जश्न मनाया। इस मौके पर हनुमानगढ़ से पधारे प्रमोद जोड़ा व उनकी पूरी टीम का जयपुर स्वर्णकार समाज ने स्वागत किया। तो वहीं आने वाले समय में विधानसभा चुनावों को देखते हुए स्वर्णकार समाज ने राजनीतिक भागीदारी पर भी चर्चा की। इसी के साथ बोर्ड अध्यक्ष पद को संभालने वाले व्यक्तियों का नाम भी सामने आया, जिसमें राजेंद्र सहदेव, हंसराज कड़ेल, प्रमोद जोड़ा, त्रिलोकचंद कड़ेल, नितेश जालू, श्रवण देवाल, नरेंद्र मंडावरा, मनीष लांबा में से किसी एक व्यक्ति पर मोहर लग सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड की घोषणा कर दी है और आज पूरा जयपुर समाज जो आप पीछे देख रहे हैं यहाँ मौजूद हुआ है। और हनुमानगढ़ से हमारे बीच में जो प्रमोद जोड़ा पधारे हैं, जिन्होंने 400 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली थी, उनका सम्मान भी किया गया है, क्योंकि बहुत बड़ा सहयोग इनका भी इस बोर्ड बनने में है और पूरे स्वर्णकार समाज का सहयोग है। तो हमारे साथ में त्रिलोकचंद जी हैं, जो लगातार इस बोर्ड के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। सर, आज आपने जयपुर में प्रमोद जी को बुलाया, एक सम्मान समारोह रखा है, क्या कहना चाहेंगे बोर्ड के लिए? आज प्रमोद जी का हमने स्वागत किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे राजस्थान के सभी समाज बंधुओं ने एकजुटता दिखाई और इस बोर्ड के लिए बहुत संघर्ष किया। जगह जगह से ज्ञापन दिए, जगह जगह मुख्यमंत्री जहाँ भी गए पिछले 6 महीने में समाज बंधुओं ने एकजुटता से इस बोर्ड के लिए ज्ञापन दिए, आग्रह किया कि हमारा बोर्ड बनना चाहिए। और अपन सब जयपुर वालों ने भी बहुत मेहनत करी है इसके बारे में और सब ने एकजुटता का परिचय दिया। इस बोर्ड बनने पे सबसे पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ही उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। स्वर्णकार समाज की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा स्वर्णकार समाज के लिए कार्य किया है और स्वर्णकार समाज हमेशा उनके साथ रहेगा इस कार्य के लिए। और दूसरा, जो स्वर्णकार समाज के हमारे जो इस बोर्ड के लिए जो प्रयासरत थे और जिन्होंने अपना पूरा योगदान इस बोर्ड के लिए किया, ज्ञापन दिए, और जो स्वर्ण कला बोर्ड बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले हमने हनुमानगढ़ से जयपुर के लिए जो 400 किलोमीटर का पैदल मार्च किया था, उसमें भी सभी स्वर्णकार समाज की संस्थाओं का और हमारे बड़ों का हमारे साथ आशीर्वाद था और सभी ने अपना जगह जगह हमारा स्वागत कर और इस यात्रा में अपना पूरा समय देकर और इस संघर्ष को मजबूत किया। और जो भी हमारे जो उस यात्रा में और संघर्ष में जो हमारे कर्मठ स्वर्णकार समाज के जो हमारे योद्धा थे, हमारे जो बंधु थे, उन सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सभी के प्रयासों से आज ये हमारे स्वर्णकार समाज के बोर्ड का गठन हुआ है, तो आपको सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वर्णकार समाज के लिए वो बोर्ड किस तरीके से काम करेगा और समाज में कुछ भ्रांतियाँ हैं कि उस बोर्ड से क्या फ़ायदे मिलेंगे, तो आप अगर कुछ जानकारी है तो बताएं कि वो बोर्ड के क्या क्या कार्य होंगे। बोर्ड के अंदर में क्या होता है, जनरली क्या है कि जो जिस समाज के लिए बनता है उसके समाज को लाभ पहुंचाने के लिए बनता है। विशेष करके जैसे कई लोग होते हैं कि जिनको एजुकेशन लोन नहीं मिलता है, तो अगर वो बोर्ड में आवेदन करते हैं तो उनको कोई क्राइटेरिया नहीं होते, बोर्ड के लिए उनके पास एक फ़ंड होता है, उसको वो जारी कर देते हैं। और देखते हैं कि भाई कौशल विकास के क्षेत्र के अंदर में कैसे कोई लोग अगर कार्य सीखना चाहते हैं तो उस कौशल विकास केंद्र को गठन करने के लिए उसके लिए कोई वित्त की अगर आवश्यकता होती है तो उसको वो डिपार्टमेंट है वो उसको पास करता है, तो वो उसे काम होता है। उसके अलावा जहाँ तक मुझे अंदाज़ है कि जैसे एक ज़मीनों का भी आवंटन होता है, जो जिनको आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग होते हैं उनको एक एरिया दे दी जाती है कि इस एरिया में आप बहुत न्यूनतम शुल्क पर आपको वहाँ पर आवास हेतु और स्थान उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और विशेष रूप से एक ये भी देखा है कि LIC के क्षेत्र में जैसे ये जो कारीगरों का जो क्षेत्र होता है ना, वहाँ पर उनकी कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं होती, तो एक ग्रुप इंश्योरेंस की भी एक गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, उस स्कीम के अंदर में और वो सारे वित्त वगैरह पास हो जाते हैं। खास बात ये है कि इसके अंदर में लोगों को जागरूकता होनी चाहिए कि ये वित्त विभाग या ये जो डिपार्टमेंट है हमें लाभ कैसे देगा, इसकी जागरूकता विशेष रूप से फैलाई जाने की बहुत आवश्यकता है। और एक विशेष बात कह के आपको समाप्त करना चाहता हूँ कि सीढ़ियाँ अक्सर बेजुबान होती है, लेकिन ये इशारा करती है कि एक दूसरे का आपसी सहयोग किस कदर इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाता है। वही सीढ़ियाँ ऊपर तक जाती है और वही सीढ़ियाँ नीचे तक आती है। हमें दृष्टिकोण अच्छा रखना है, लेकिन जो व्यक्ति आज इस
ऊंचाई पे ले जाने के लिए जो सीढ़ियाँ बने, जिनके पीठ पर, छाती पर, सीने पर हमने या लोगों ने पाँव रख करके इस स्तंभ तक पहुँचे हैं, वो सभी सीढ़ियों के जो लोग हैं जिन्होंने बलिदान दिया है, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ में श्याम भटालिया मौजूद हैं, स्वर्णकार समाज से हैं और इन्होंने भी काफ़ी प्रयास इस बोर्ड गठन के लिए किए हैं। सर, हम भी जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे आप इस बोर्ड के गठन के ऊपर। सर्वप्रथम तो मैं सभी समाज बंधुओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान के सभी समाज बंधुओं ने बोर्ड के लिए बहुत अच्छा प्रयत्न किया है और उसी का परिणाम है कि माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने हमारे स्वर्णकार समाज का बोर्ड का घोषणा की है। और जो 400 किलोमीटर से प्रमोद जी जोड़ा एवं प्रमोद जी जोड़ा की जो टीम 400 किलोमीटर से जयपुर पैदल यात्रा की थी, इनका बहुत बड़ा योगदान था। और मेरे हिसाब से ये अपने ऐसे सूत्रधार व्यक्ति हैं, ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शायद 400 किलोमीटर, आज पहली बार शायद यही है दिमाग के अंदर कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने जो कोई समाज के लिए 400 किलोमीटर चला होगा। तो प्रमोद जी भाई साहब और इनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है पूरा राजस्थान समाज कि इन्होंने समाज के लिए 400 किलोमीटर और करीबन 1 महीने अपने घर से दूर रहकर समाज हित के लिए ये यात्रा की थी। बाकी राजस्थान के सभी समाज बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस बोर्ड के गठन के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया था। सर, एक सवाल और भी है कि अब ये देखने को मिल रहा है कि बोर्ड की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन जो अब कागजी कार्रवाई है और बोर्ड का जो अध्यक्ष बनेगा वो आप लोगों की मांग है कि स्वर्णकार समाज का ही कोई एक व्यक्ति बने। तो हम ये जानना चाहेंगे कि वो कौन व्यक्ति ऐसा हो सकता है समाज से, स्वर्णकार समाज से, जो इस बोर्ड का अध्यक्ष बने। क्या आपने किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को चुना है? मेरे हिसाब से जैसे कि प्रमोद जी जोड़ा हैं, राजेंद्र जी सैदेव हैं गंगानगर से, हंसराज जी कडेल हैं, नरेंद्र जी मंडावरा हैं कोटा से, मनीष जी लांबा हैं जो अभी युवा हैं और अभी उभरते हुए सितारे हैं, हुकुमा राम जी हैं। ऐसे अपने समाज के बहुत से व्यक्ति हैं। तो उनसे ये निवेदन रहेगा, त्रिलोक जी हैं, ऐसे बहुत से अपने समाज के युवा व्यक्ति हैं जो आगे आएँ और इस अध्यक्ष की जो बागडोर है इसको अपने हाथ में संभालें और हमारे से जो भी होगा उसके लिए हम तत्पर हैं। और आज इसी के लिए हमने जो ये 400 किलोमीटर से प्रमोद जी और इनकी टीम यात्रा की थी पैदल, इनका आज हमने यहाँ बुला के सम्मान समारोह का प्रोग्राम भी रखा है।